मैथ्स का लेक्चर है। पिछले दिनों में मैथ्स और फिजिक्स कंबाइन करके पढ़ रहे थे। अभी जो हमने इनइक्वालिटी पढ़नी है उसकी बायोलॉजी वालों को कोई ज़रूरत था कि समटाइम ना हमें ये जो A2 में जितने भी फंक्शंस हैं या A2 में जितने भी सवालात आते हैं इनमें एक बड़ा अजीब व गरीब काम होता है कि समटाइम हमारा जो आंसर आपने कहाँ जीरो लिया आपने? इनपुट किया log 5 की जगह 5 की जगह नहीं, 5 की जगह तो इनपुट साइड हैं, दो हैं ना। एक इस साइड का ग्राफ अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ और एक इस साइड का ग्राफ अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या लिखा जी? चेक दी आंसर बाय, तो मैथ्स होता तो लेसर देन, ग्राफ होगा तो लोअर देन। व्हेन इज द ब्लू वाला ग्राफ लोअर देन ग्रीन वाला ग्राफ? तो से पीछे की तरफ मैं भी थोड़ा सा डाउट में था, लेकिन उस वक्त मैंने अपने दिमाग में ग्राफ स्केच, मैं डाउट में किस में था? इस डाउट में था कि मैं हर साल पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है कि कहीं ग्राफिकल मेथड, चेक द आंसर बाय ग्राफिकल मेथड। अच्छा, वैसे एक सवाल है, किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे? इस तरफ से ग्राफ ड्रॉ करूं या इधर से ग्राफ ड्रॉ कर लूं? वैसे तो मैं मुझे करना क्या चाहिए? इन एक्चुअल इस वाली पूरी साइड का ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए और फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए। लेकिन आई थिंक इस पूरी साइड का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे ना थोड़ी ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। हालांकि इतना मुश्किल काम नहीं है वो, इसको ड्रॉ करने के लिए y इंटरसेप्ट पता नहीं आ जाएगा, ऊपर थोड़ा नीचे हो जाएगा। खैर बहरहाल मुझे लगता है कि मैंने इधर से इधर तक आते हुए कोई बड़ी लंबी चौड़ी मैथ्स अप्लाई नहीं की, बड़ी सिंपल मैथ्स है। तो अगर मैं इसके भी ग्राफ ड्रॉ कर लूं, किसी को एतराज है भी इस बात से? नहीं। मैं अगर कहूं जी मैंने एक ग्राफ ड्रॉ करना है किसका? y इज इक्वल टू e पावर x का, और दूसरी तरफ मैंने ग्राफ ड्रॉ करना है किसका जी? y इज इक्वल टू 1 का, और वहां से चेक करना है कि ऊपर की तरफ किधर जा रहे हैं और नीचे की तरफ किधर जा रहे हैं। तो आई थिंक ये ज्यादा बेहतर काम होगा। This is x-axis, this is y-axis. Please tell me, y is equal to e power x. Exponential once again कैसा होता है? सर जी वो ऐसा होता है। ये कौन है? This is 1. फिर y is equal to 1, वो horizontal line होती है सर जी। ये लें जी, this is y is equal to 1. And now, you know क्या सीन है? कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों? सर जी इंटरसेक्शन तो नजर आ गया, कहाँ कर रहे हैं? 0 पर। यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं दोनों। What is this? यहाँ पे x की वैल्यू इज 0, ठीक है। और हमने चेक करना है ब्लू वाला इज ऊपर है किससे? ग्रीन वाले से। ब्लू वाला ऊपर कब है जी ऊपर? आई थिंक इस सिचुएशन में ब्लू वाला क्या है? ब्लू वाला ऊपर है। एंड यू नो ये सिचुएशन में क्या आंसर है जी? x इज ग्रेटर देन 0। सारा आगे? हाँ सारा आगे। x इज 0 से सारा का सारा आगे जी। x इज ग्रेटर देन 0 में सारा आंसर, बिल्कुल सारा आंसर है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आंसर इज बड़े आराम से वेरीफाई किया जा सकता है। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? आगे चलेंगे जी। सो मुझे लगता है कि मुझे ये नोट भी लिखवा देना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी के केस में अगर हम ना भी वेरीफाई करें तो हमें मसला है ही नहीं। मसला है किधर? वो लॉगरिथमिक का जब मैं सवाल सॉल्व करवाऊंगा वहां पर जाकर हमें कोई मसला होगा। तो अगर आप इसको भी एक असूल के तौर पर लिखवाना चाहते हैं तो लिख दीजिए, एक नोट लिख दीजिए, या पेज के हेडर पे जाके नोट लिखिए। पेज के हेडर में नोट लिखिए, the answer of exponential inequality, the answer of exponential क्या जनाब? exponential inequality is not necessary to be verified, is not necessary to be verified, is not necessary to verify. The answer of exponential inequality is not necessary to verify because it is always kya? As it is always correct, as it is always correct, as it is always correct. As it is always correct. ओके जी, अब मैं एक दो एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज और सॉल्व कराता हूँ, फिर बाकी 2-3 आपको एज अ होमवर्क दे देंगे जी। एक और लिखें जी, e पावर x
ओवर e पावर x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 3। ये लो जी, ये एक एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी है। प्लीज इसको प्रोसेस करो जरा। कैसे प्रोसेस करेंगे जी इसको? आपको पता है अलजेब्रिकली अलजेब्रा कैसे हैंडल करना होता है। जो चीज यहाँ डिवाइड हो रही है वहां जाकर क्या कर दूं जी, वहां जाकर मल्टीप्लाई कर दें। 3 टाइम्स e पावर x माइनस 4, फिर जी क्या करें 3 टाइम्स e पावर x माइनस 3 4 12, फिर क्या करें? अगर मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो जरा सुनिएगा, e पावर x माइनस 3 e पावर x माइनस 12, ये क्या हो जाएगा माइनस 2 e पावर x माइनस 12। अभी माइनस 2 को मैं दूसरी साइड पे जाके क्या करूंगा? डिवाइड। तो जब किसी नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो एक ओ लेवल है, क्या है सर जी? वो साइन जो है हमारा इनइक्वालिटी का चेंज हो जाता है, माइनस 12 ओवर माइनस 2। सो अल्टीमेटली क्या बनता है? e पावर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 6। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूं? x इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? ln ऑफ 6। व्हाट इज ln ऑफ 6? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 9 1.79। वंस अगेन अगर आप इसको भी चेक करना चाहेंगे तो कैसे चेक करेंगे? वही मैं ऊपर वाले सवालों का तो ग्राफ नहीं ड्रॉ करूंगा, क्योंकि ऊपर वाले सवाल में जो गिवन स्टेटमेंट का ग्राफ है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी खासी मुश्किल है। उससे बहुत बेहतर है कि मैं कौन सा वाला ड्रॉ करूं, मैं इसकी लेफ्ट साइड पे एक्सपोनेंशियल और राइट साइड पे सेक्स की हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूं, और जो है इधर ही ऐसे ही है जी। किसी को मसला इस बात से? एनीवन? सो यू नो द आंसर इज x इज क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू 1.79। और मैं नोट लिखा चुका हूं, इट इज नॉट नेसेसरी टू वेरीफाई दिस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें इतना बड़ा मसला नहीं आ रहा। हाँ देखेंगे, जब लॉगरिथमिक की मैं एग्जांपल लिखवाऊंगा तो वहां पे कोई ना कोई मसला जो है वो जरूर पैदा होगा। एक और सवाल लिखेंगे प्लीज। जी बता। हाँ जी, उसकी वजह क्या है? सुने जी, वो कहते हैं आंसर चेक करने की वजह क्या है। मैं थोड़ी देर पहले भी अपने इंट्रो में भी ये कह चुका हूं कि ओ लेवल में जो आंसर निकलते थे सही निकलते थे, एएस में जो आंसर निकलते थे सही निकलते थे, ए2 में हमारे फंक्शंस कुछ ऐसे हो गए हैं कि जो हमारा प्योर अलजेब्रा आंसर निकालता है उन आंसर्स में से कोई ना कोई एक आध आंसर गलत हो जाता है। वो गलत क्यों हो जाता है? क्योंकि हर फंक्शन की डोमेन ऑल रियल नंबर्स नहीं होती। क्या मतलब है इस बात का? प्लीज बताइए, इसका क्या मतलब है? मतलब है जो हम कहें जी कोई भी आंसर आ सकता है। नो, इट्स नॉट, मतलब कुछ फंक्शंस में कुछ भी आंसर नहीं आ सकता। या सिर्फ पॉजिटिव आंसर आना चाहिए या सिर्फ नेगेटिव आना चाहिए। यहाँ जो अभी एक्सपोनेंशियल का खाता चल रहा है, यहाँ कुछ भी आंसर आ सकता है। क्यों? क्यों जी? बिकॉज जो इधर वाला फंक्शन है व्हाट इज इसकी डोमेन। अगर आप एक्सपोनेंशियल वाले ग्राफ पे जाएं और उसकी मतलब ग्राफ देख लें या उसकी प्रॉपर्टीज देख लें तो डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स। इसके केस में डोमेन इज नहीं, y इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स, इसलिए हमें यहाँ प्रॉब्लम। लेकिन जब मैं लॉग वाला भी थोड़ी देर बाद सवाल लिखवाता हूँ तो उस सवाल में क्या होगा? लॉग की डोमेन इज नॉट ऑल रियल नंबर्स। उसकी डोमेन क्या होती है? उसकी डोमेन मतलब 0 से आगे होती है। ठीक है, नहीं 0 से पीछे तो नहीं होती। अगर वो नेगेटिव वाला हुआ, कुछ उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो पीछे वाला आ जाएगा। तो वहां पे एक प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का जब मैं सवाल सॉल्व करवाऊंगा आई थिंक उसको तब डिस्कस करेंगे। बहरहाल अभी जो मैं अगला सवाल लिखवाना चाहता हूँ वो क्या है? लिखिए जी, 2 की पावर, अब इसको ना इस सवाल को गौर से सुनना आपने। 2 पावर x स्क्वायर माइनस 3x, 2 की पावर में लिखा है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 की पावर के अंदर क्वाड्रेटिक कुछ चीज लिखी हुई है। 2 की पावर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 16 इज ग्रेटर देन 0। क्या करूं? 2 की पावर x स्क्वायर माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16। अब सिचुएशन ये है, वैसे तो अगर आप चाहें तो आप दूसरी तरफ log ऑफ 16 टू द बेस 2 ले सकते हैं, लेकिन आपको कुछ समझ आ रहा है? यहाँ पे भी 2 है, वहां पे भी 2 है। तो वैसे मैं इसके नीचे 2 तरीके करूंगा। अभी एक तरफ मैं ओ लेवल का तरीका लेके चलता हूं, क्या जी 2 की पावर 4 और ये 2 और 2 क्या कर दूं? काट दूं। हाँ जी, इसमें किसी को मसला है?
अच्छा वैसे एक और मसला भी है, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2, ये लिख दूं तब भी क्या आएगा, प्लीज टेल मी तब भी क्या आएगा, लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2, ये भी क्या होता है सर, होता तो ये भी 4 ही है। तो आप दोनों तरफ को बेसिस को सेम करके आप पावर्स इक्वेट कर दें, या फिर आप दूसरी तरफ लॉग लेकर टू द बेस 2 अपना ये इनइक्वालिटी बना लें। किसी को मसला तो हाथ खड़ा करेंगे। अब एक सवाल है, ये कौन सी इनइक्वालिटी है, ये कैसे सॉल्व होती है? हाँ, ये कंप्लीटिंग या तो वो ग्राफिकली हो जाएगी या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर के थ्रू होगी। कैसे होगी भैया? हमने एएस में कहा था कि हम उस वक्त ग्राफ में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो हम क्या कहते थे, हम कहते थे भाईजान हम इनइक्वालिटी एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे, स्क्वायर कंप्लीट किया करेंगे, क्योंकि हमारा एक डायरेक्ट आंसर आ जाता है। डायरेक्ट उसका एक हमारे पास रूल था कि अंडर रूट लेंगे तो प्लस वाला इधर आएगा, माइनस वाला उधर आएगा। तो हमने कहा हुआ है कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को हम हमेशा स्क्वायर कंप्लीट करके ही सॉल्व करेंगे। तो करें जनाब साहब इसको स्क्वायर कंप्लीट करके सॉल्व। वहां +4 है, यहां पर कैसे होता है स्क्वायर कंप्लीट? एक्स स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस 2a, व्हाट इज b? b क्या होना चाहिए? 3/2 इज द b, प्लस क्या 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें से स्क्वायर एक्सट्रैक्ट करें, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, बाकी क्या है -9/4 माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या बनता है ये? x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये -9/4 माइनस 4 क्या होता है? -9/4 माइनस 4 क्या होता है? कैलकुलेटर से चेक कर लो। -25/4, वहां जाकर क्या हो जाएगा? +25/4। ओके, अब मुझे बताएं क्या करेंगे? यू रिमेंबर जब अंडर रूट लेते हैं तो क्या होता है? ये वाला निशान एज इट इज आता है इधर भी, और वो वाला एज इट इज इधर भी। यहाँ क्या लिखते हैं? +5/2। यहाँ क्या लिखेंगे? -5/2। बच्चों पिछले साल वाली क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी याद आ रही है? ठीक है जी। सो क्या करूं भी इसको? +5/2 +3/2 -5/2 +3/2, क्या बनेगा ये? दिस इज लाइक 4 एंड व्हाट इज दिस? -1। तो x का आंसर क्या आ रहा है? -1 से ज्यादा नहीं, 4 से ज्यादा -1 से कम, 4 से आगे -1 से पीछे। ठीक है जी। आई थिंक एक्सपोनेंशियल का सवाल है, मुझे वैसे ही मसला नहीं है, तो मुझे ग्राफ श्राफ ड्रॉ करके इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। और अगर मैंने ग्राफ ड्रॉ किया भी, इसका नहीं जी, इसका नहीं जी, इसका भी नहीं जी, आई थिंक मैं इसका बना लूंगा कि इसकी पैराबोला बना लेता हूँ और उधर से =4 लगा लेता हूँ। हाँ, इसको देख लें आप, इसका पैराबोला बना के देख लें। ठीक है जी, इसका पैराबोला बना के देख लें कि कौन कहाँ से छोटा है कौन कहाँ से बड़ा है। तो आई थिंक मैं कहता हूँ जी, मैं एक बनाता हूँ यहाँ से, इसको कर देता हूँ y = x² - 3x अगर किसी का दिल कर रहा है, और इसको कर देता हूँ क्या, y = 4, और चेक करें जी किस किस्म का इसका ग्राफ बनेगा। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। पहले मैं y = 4 ड्रॉ कर लेता, बल्कि नहीं, वो पैराबोला कैसी होगी? यू रिमेंबर, इसकी फैक्टराइज फॉर्म क्या है? x कॉमन ले लें, x - 3। ये फैक्टराइज फॉर्म से क्या पता चलता है सर जी? एक उसका वो पता चलता है, x इंटरसेप्ट्स क्या हैं, क्या क्या हैं? आई थिंक एक x 0 है और एक +3 है। तो आई बिलीव कहीं ना कहीं ग्राफ ऐसा है। पैराबोला वाले का ग्राफ कैसा है जी? ऐसा है। ठीक है, ये कौन है? 0। ये कौन है? 3। ठीक है, फिर वो जो y = 4 किधर है? सर जी ये नहीं, ये y = क्या है? ये y = 4 है। अच्छा, अब हमें क्या चेक करना है कि पैराबोला शुड बी ग्रेटर देन दिस कब है ग्रेटर? सर जी एक तो ये जगह पे ग्रेटर है, कौन सी जगह पे? पहले तो बताएं इंटरसेक्शन के पॉइंट्स कौन कौन से हैं। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला, ये क्या है? दिस इज -1। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला, ये क्या है? किसी को मसला है इस बात से? अब आंसर किधर है? आंसर किधर है जी? आंसर है जी पैराबोला हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर होनी चाहिए। तो अगर पैराबोला ऊपर है तो किधर ऊपर है?
सर एक तो 4 से किधर जाना है, आगे जाना है, और -1 से किधर जाना है, -1 से पीछे जाना है। तो ठीक है जी, 4 से आगे जाना है, -1 से, सही आंसर है। किसको मसला है इस बात से? तो बात वही है कि एक्सपोनेंशियल वाले को जो मर्जी करें, हमारे जवाब में मसला नहीं आता। एक्सपोनेंशियल वाला पॉजिटिव आंसर आए, नेगेटिव आंसर आए, फलानी जगह से आगे है, टिमकानी जगह से पीछे जाए, जो मर्जी कर जाए, हमें उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन, काश बेटा बोर्ड साफ कर दें। अच्छा जी, यहाँ से आगे अगर 2-3 सवाल में थे, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस होगी इसके अंदर, प्लीज़ चेक कीजिए क्या तरीकाकार है। बल्कि काम करते हैं, इसको ना आप एज अ होमवर्क कर लीजिए, मैं कल इसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लूँगा। अभी मैं आपको एक आधा सवाल जो है वो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का कराना चाहता हूँ और इस टॉपिक को अपनी तरफ से ख़त्म करना चाहूँगा। प्लीज़ अगर आप मुझे स्पेसिफिकेशन दिखा दें तो थोड़ा सा मेरे लिए आसानी होगी कि मुझे स्पेसिफिकेशंस वाले क्या कह रहे हैं, मुझे लॉगरिथमिक कराना है कि नहीं कराना है। अच्छा, एक आधा सवाल और भी लिखें जी इसके साथ। थ्री मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3x - 1 इज लेस देन 5। हेलो जी, ये 4 सवाल हैं बच्चों, 4 सवाल एज योर होमवर्क करने हैं आपने। 4 सवाल आपने एज योर होमवर्क करने हैं। मेरी स्पेसिफिकेशंस का जुमला ये है, use logarithms to solve equations and inequalities in which the unknown appears in indices. If the unknown appears in indices, then what is it? It is either exponential equation or exponential inequality. तो मेरी स्पेसिफिकेशंस ने ये नहीं कहा कि आप logarithmic equations या logarithmic inequality सॉल्व करें, लेकिन बहरहाल मैं अपनी तरफ से एक तो मेरे पास ये क्या बोलते हैं FSC वाली किताब भी मौजूद है। कल मुझसे कुछ पूछ रहा था कोई बंदा, मुताहर साहब क्या पूछ रहे थे? अच्छा सुने जी, वो कहते हैं जब मैंने रजिस्ट्रेशंस के लिए पोर्टल को ओपन किया NET के, तो उसने आपसे क्या मांगा है जी? IBCC की इक्विवेलेंस मांगी है। आपकी IBCC की FSC वाली इक्विवेलेंस तो बिल्कुल भी नहीं बन सकती अभी। वो तो जब तक आपका A2 लेवल का रिजल्ट नहीं आता तब तक आप उसको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। हाँ, आप में से O लेवल होपफुली सबका कंप्लीट होगा, किसी का कोई सब्जेक्ट रहता नहीं होगा या कोई उसको रीटेक या इम्प्रूव नहीं कर रहा होगा। तो ऑफ कोर्स बेटा, जो आपकी O लेवल की इक्विवेलेंस है वो आपको चाहिए कि आप एज सून एज पॉसिबल बनवा लें IBCC से जाकर, और चूँकि वो डॉक्यूमेंट आपको भी आगे बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल करना होगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशंस खुल जाती हैं, लम्स की खुल जाती है, नस्ट की खुल जाती है, तो कागज़ हमें चाहिए होता है। एक तो वैसे इंटरनेट के ऊपर भी एक कैलकुलेटर अवेलेबल है, आप वहाँ पे अपने ग्रेड्स पुट करके IBCC वाली इक्विवेलेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उस वैल्यू को पुट कर लें तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने वहाँ से कैलकुलेट किया है? मुझे तो लगता है कि अभी हम अगर हमारा टाइम डेडलाइन गुजर रही है, हाँ वैसे पहला मशवरा यही है कि इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है IBCC से इक्विवेलेंस बनाना। मुझे लगता है वो भी घर से बैठ के बनवाई जा सकती है। IBCC का फॉर्म भी आपको इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होगा, आप वहाँ पे अपना सारा डेटा पुट करेंगे, कुछ ना कुछ उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी कि अपनी ID भेजें या अपना कोई तस्वीर भेजें या अपने रिजल्ट्स की स्कैन भेजें, तो मेरे ख्याल से वो भी आप IBCC के ऑफिस जाए बगैर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अदरवाइज़ मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा आप, मैं सर काशिफ से पूछ कर, चूँकि वो तमाम IBCC और इक्विवेलेंस वगैरह को देखते हैं, उन्हें कहूँगा कि मुझे को मैसेज बना के दे दें कि किस तरीके से आप घर बैठे IBCC का सर्टिफिकेट बना सकते हैं, या अदरवाइज़ आप वहाँ ऑफिस जाके कैसे क्या डॉक्यूमेंट्स आपने उनको देने हैं, अब तब ये आप खुद ही आप लोग करेंगे इन तमाम चीज़ों को। मेरी असेसमेंट तो ये है कि आप कैलकुलेटर से, जो वेबसाइट वाला कैलकुलेटर है वहाँ से कैलकुलेट करके एग्जैक्ट कैलकुलेशन होती है, वो वैल्यू वहाँ जाके पुट कर दें। लेकिन अगर उसने कहा है कि आप सेल्फ असेस्ड वैल्यू ना लगाएं तो फिर ना लगाएं, तो फिर तो जैसे वो कह रहे हैं वैसे करें। वो आपसे चाहते होंगे कि आप IBCC जाकर अपना सर्टिफिकेट बनवा लें, तो अपने O लेवल के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो IBCC लेके जाएं, वो आपको आपकी इक्विवेलेंस दे देंगे। ठीक है, तो अगर जल्दी बना लेंगे ज़्यादा अच्छी बात है, अभी से बना लेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। ठीक है जनाब साहब, खैर बहरहाल एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ
मैं अपना ए लेवल तो कंप्लीट करूंगा ही करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि लॉगरिथम, अगर एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी हमने पढ़ ली है, एक आधी मिसाल अगर मैं आपको लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी करा दूं तो कोई ज्यादा बड़ा मसला नहीं होगा। तो लिखें जनाब साहब, हेडिंग दीजिए लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज की। ये 4 सवाल आप लोग खुद करेंगे, थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ दीजिए, इन 4 सवालों के लिए स्पेस थोड़ी सी छोड़ दीजिए, आप खुद अटेम्प्ट कर लीजिएगा इसको। क्या लिखना है जी? लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज में प्लीज मुझे एक बात बताइए, कैसे डिफाइन करूं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज को? क्या होता है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज? दोज इनइक्वालिटीज which involve, लिखें जी, those inequalities which involve logarithmic function, those inequalities which involve logarithmic function, those inequalities which involve logarithmic function। उसकी मिसालों में मैं आपको सीधी सीधी 2 मिसालें पढ़ाना चाहूंगा। एक मिसाल पे लिखिए, log of x to the base 2, log of x to the base 2 is what? Is greater than 3। और दूसरी तरफ एक मिसाल दीजिए, log of x to the base 3 is lesser than 5। 2 सवाल कराने भाई मैंने, ये आपके एफएससी के खाते के लिए मैंने आपको 2 सवाल कराने हैं। वो मुझे बता दें जनाब, यहां से लॉग खत्म करके वहां जाएं तो क्या होता है? किस बेस का एक्सपोनेंशियल होगा? 2 की पावर 3। किसी को मसला है? व्हाट इज इट? x इज ग्रेटर देन क्या? 8। x इज ग्रेटर देन क्या जी? 8। ओके, इसको भी चेक करूंगा, और यहां पे x के साथ क्या करूं? x इज लेस देन क्या? बेस इज 3, पावर इज 5। व्हाट इज इट? x is less than 3 power 5, हाँ 243। ठीक हो गया। यहां पे क्या करना जरूरी था? यहां पे चेक योर आंसर्स बाय, देखिए जी, चेक द आंसर बाय ग्राफिकल मेथड, चेक द आंसर बाय ग्राफिकल मेथड। इधर मेरे लिए ग्राफ को समझाना बहुत जरूरी है, और मैं ग्राफ कौन सा बनाऊंगा गौर से सुनिएगा। एक तरफ मैं बनाऊंगा कौन सा जी? लॉगरिथमिक y इज इक्वल टू log of x to the base 2, और दूसरी तरफ मैं बनाऊंगा कौन सा? y इज इक्वल टू 3 वाला। कोई बता सकता है लॉगरिथमिक का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं? आई थिंक उसका ग्राफ हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे ही, ठीक। और y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसा होगा? सर जी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। कहां पे? यहां पे। ओके, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 8 पे। व्हाट इज दिस पॉइंट? दिस इज 8। क्या सीन है? ब्लू वाला शुड बी अबव द ग्रीन वाला, तो ब्लू वाला शुड बी अबव द ग्रीन वाला। दिस इज द आंसर, जिसको मैं ज्यादा शेड कर रहा हूं। क्या आंसर है? ग्रेटर देन 8। ठीक है जी, वेरीफाइड। द आंसर इज करेक्ट, द आंसर इज करेक्ट। किसको मसला है इस बात से? कौन सा आंसर है आपका? ये वाला। दिस इज द आंसर। ओके, हाँ जी, रेंज ही लिखी हुई है ना, ग्रेटर देन 8। क्या है लोअर बाउंड? बेटा ग्राफ बना है, यहां से आगे आंसर है, रेंज सही है, ठीक। मसला है इधर। क्या मसला है इधर? इधर सुनो जी, इधर मैंने पहला ग्राफ कौन सा बनाना है? y इज इक्वल टू log of x to the base 3, और दूसरा ग्राफ कौन सा बनाना है? y इज इक्वल टू 5। चेक कीजिए क्या मसला हो रहा है। x एक्सिस, y एक्सिस, ब्लू वाला ग्राफ है, log वाला ऐसे ही होता है ना, है जी। ऐसा होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है तो y इज इक्वल टू 5। क्यों इतना ज्यादा कर्व नहीं हो रहा? हेलो जी, सही कर्व हो गया। अब अगला बनाना है y इज इक्वल टू 5। y इज इक्वल टू 5 क्या चीज है? यहां पे, इधर, ठीक है। अब लाइन तो लग गई, मुझे बताएं कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं?
243 पर, और आपका आंसर क्या है 240, मतलब अब क्या सीन है, ब्लू वाला इज बिलो ग्रीन वाला, ये ब्लू वाला इज बिलो ग्रीन वाला, किधर है, ब्लू वाला इज बिलो ग्रीन वाला, ये इधर है सर, ये आंसर है। अब अगर ये आंसर है तो इस आंसर में एक मसला है। क्या मसला है? आंसर है 243 से छोटा, बिल्कुल ठीक है, 0 से तो बड़ा है ना, तो यहां पे मसला आ गया है। क्या मसला आ गया कि आंसर 243 से छोटा तो है लेकिन नेगेटिव इन्फिनिटी तक नहीं। ये है वो मसला जो मैं काफी देर से ढूंढ रहा हूं कि कब निकलेगा कब निकलेगा कब निकलेगा। अभी निकला है वो मसला कि द फाइनल आंसर इज एक्चुअली क्या, इट्स नॉट जस्ट लेस देन 243, इट्स लेस देन 243 बट ग्रेटर देन क्या। तो ये आंसर गलत है जनाब, यहां नंबर नहीं मिलेगा आपको। द एक्चुअल आंसर लिखें द ग्राफ सजेस्ट द actual answer to be क्या, the graph suggests the actual answer to be this, 243 से पीछे और क्या 0 से आगे। हेलो जी, ये है वो सिचुएशन जिसकी वजह से मैं क्या कह रहा था, क्या करें, आंसर को चेक कर लें, ठीक है। अब या तो इस सिचुएशन को याद कर लें कि सर सिर्फ इस सिचुएशन में मसला है, या फिर क्या करें, अब याद नहीं करना चाहते इस सिचुएशन को, आप कहें सर जी हर दफा चेक कर लेंगे, क्योंकि हैं तो ग्राफ सोचेंगे तो पता चलेगा ना। अब एक बच्चा सॉल्व कर रहा है, मतलब उसको ग्राफ का पता ही नहीं है, उसको चेक करने का पता ही नहीं है, और सबको सॉल्व कर रहा है, इसका एक आंसर आता है कहता है ठीक है, इसका आंसर आता है कहता है ठीक है, इसका आंसर आता है कहता है ठीक है, इसका आंसर आता है कहता है ठीक है, तो बात खत्म। सर आंसर 5 से ऊपर होना चाहिए ना, तो ग्राफ नीचे आ रहा है। बेटा जी मैं क्या 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 दोबारा बताओ, 5 से ऊपर वाला काउंट नहीं हो रहा। नहीं 5 से ऊपर वाला काउंट नहीं हो रहा। ब्लू वाला ग्राफ इज बिलो ग्रीन वाला, ब्लू वाला ग्रीन से बिलो किधर है, जिसको मैंने शेड कर दिया है, जिसको मैंने शेड कर दिया है वो शेडेड आंसर किधर है, क्या ये आंसर है, नहीं ये आंसर नहीं है। कौन आंसर है, ये पीछे वाला आंसर। अब पीछे वाला आंसर 243 से पीछे तो है, कितना पीछे है, क्या नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, नहीं, वो नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाते जाते यहां रुक गया, यहां से पीछे आंसर नहीं जा सकता। तो ये आंसर क्या है, ये आंसर अधूरा आंसर है। क्या है जी, दिस इज इनकम्प्लीट आंसर, दिस इज इनकम्प्लीट आंसर, ठीक है। ग्राफ सजेस्ट करेगा द कंप्लीट आंसर, वो क्या है द कंप्लीट आंसर, कि सर 243 से तो मैं पीछे हूं लेकिन 0 से मैं आगे हूं, दिस इज द कंप्लीट आंसर। तो ये है एक वो मसला। अब आपकी मर्जी है, मैं दोबारा बार बार कह रहा हूं कि मैंने इस बात को याद नहीं किया हुआ, अगर आप करना चाहते हैं तो बुरी बात तो नहीं है, लेकिन हाँ मैंने क्या दिमाग को बैठाया हुआ है, मैंने कहा कहीं ना कहीं मसला है। क्या होगा, कहीं ना कहीं मसला है, तो क्या करूंगा, मैं हर सवाल को मसले शक की निगाह से देखूंगा। A2 में क्या करें, हर सवाल को शक की निगाह से देखें कि भाई कोई मसला है सवाल जवाब के अंदर, ठीक है, और क्या करें, एंड पे उसको चेक करें, और जब चेक करें तो जब तक ठीक चल रहा है तो ठीक चल रहा है। यहाँ पे ठीक नहीं हुआ, यहाँ 243 से पीछे आंसर था लेकिन कहाँ पे जाके रुक गया, नेगेटिव इन्फिनिटी पे नहीं जाता, वो 0 पे जाके रुक जाता है। तो मेरा जो मैथ्स ने आंसर निकाला है, मैथ्स ने आंसर निकाला है इनकम्प्लीट, मतलब अलजेब्रा वाली मैथ्स ने। ग्राफिकल मैथ्स ने क्या किया है, मेरे जवाब को कंप्लीट करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं समझाना चाहता था मैं समझा चुका हूं। आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। इस कैटेगरी का भी एक सवाल होमवर्क के तौर पे लिख लें जी। इस कैटेगरी का जो सवाल आपने होमवर्क के तौर पे लिखना है वो है जी, log of x plus 5 is less than equal to 1. Log of x plus 5 is less than equal to 1. ध्यान दीजिएगा, मैंने log की कोई बेस मेंशन नहीं की, तो क्या बेस होगी, तो जनाब साहब 4 आपके पास एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज के सवाल हैं एज होमवर्क, और एक आपके पास लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का सवाल है एज होमवर्क। किसी के पास कोई मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। यहाँ पे जाके मेरी तरफ से ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक वाला खाता खत्म होता है। मैंने आपको एक सबसे पहले वो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज वाली वर्कशीट दी थी, फिर मैंने आपको एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक इक्वेशंस वाली वर्कशीट दी थी, और अभी जो मैंने आपको 5 सवाल दिए हैं, इन 5 सवालों को वर्कशीट नंबर 3 की हैसियत दीजिए। कल हम इसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, और अगले दिन वैसे ही इसका, बल्कि हम इसका टेस्ट तो नहीं लेंगे, हम तो वीकेंड का इंतजार कर रहे हैं। इस वीकेंड पे हम आपका प्रॉपर ही सेशनल लेंगे, तो आई थिंक एक और चैप्टर मेरा
अगले 2-3 दिनों में एक्सपेक्टेड है कि कवर हो सकता है, वो भी अलजबरा का है, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, देखेंगे उसको क्या करना है क्या नहीं करना। यहाँ पे जाके मैं आपके मैथ्स के लेक्चर का अख्ताम करता हूँ।